दिल्ली के पटपारगंज इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक नई कार के चारों टायर चोरी हो गई। ये घटना इतनी हैरान करने वाली थी कि न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा को भी ये मुद्दा उठाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। पटपारगंज विधानसभा क्षेत्र में घूमने के दौरान आपके नेता अवध ओझा ने कार देखी जो एक मुख्य सड़क पर खड़ी थी। ये कार पूरी तरह से नई थी, लेकिन इसके चारों टायर गायब थे। कार को बड़ी सफाई से ईंटों के ऊपर रखा गया। अवध ओझा ने इस दृश्य को वीडियो में कैद किया और सोशल मीडिया पर साझा किया। दिल्ली सरकार यमुना जी के पुनरुद्धार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अब इस दिशा में एक नया कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने यमुना जी में पर्यटकों के लिए क्रूज सेवा शुरू करने की योजना बनाई। इसके तहत दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने यमुना जी के एक निर्धारित खंड में सोलर और इलेक्ट्रिक बैटरी पावर्ड क्रूज चलाने के लिए टेंडर जारी किया। इस सेवा का रूट भी तय किया गया और इसे पर्यटन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने यमुना जी के पुनरुद्धार को अपने एजेंडे में प्रमुख स्थान दिया है। इस योजना के तहत वजीराबाद बैराज से लेकर सोनिया विहार और जगतपुर शनि मंदिर तक के 6 किलोमीटर लंबे खंड को विकसित किया जाएगा। इस खंड में पर्यटकों के लिए क्रूज सेवा शुरू की जाएगी, जो यमुना जी की सैर का एक नया अनुभव प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा कागरुल पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ, जब एक स्प्लेंडर बाइक और एक बुलेट बाइक आपस में भिड़ गए। हादसे में दोनों बाइकों पर कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये दर्दनाक घटना रात के समय हुई, जब 4 लोग स्प्लेंडर बाइक पर और 2 लोग बुलेट बाइक पर सवार थे। सभी लोग अलग अलग स्थानों से आ रहे थे और उनकी बाइक आपस में भिड़ गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों में सवार लोग एक दूसरे से टकराकर बुरी तरह से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि 5 लोग मौके पर ही जान गंवा बैठे, जबकि एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत हीरो के तौर पर की थी, अब विलेन के किरदार में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। चाहे वो सलमान खान की फिल्म रेस 3 हो या फिर हाल ही में आई वेब सीरीज आश्रम। बॉबी ने कई बार दर्शकों को अपनी नकारात्मक भूमिका से चौंकाया है, लेकिन क्या अब वो इस तरह के किरदार निभाना नहीं चाहते? बॉबी देओल ने हाल ही में अपने विचार साझा किए, उनके फैंस को हैरान कर सकते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल का फिल्म इंडस्ट्री में काफी लंबा सफर रहा। एक समय का जब वो हीरो के तौर पर छाए हुए थे, लेकिन हाल में कुछ सालों में उन्होंने नकारात्मक भूमिकाओं में अपनी पहचान बनाई। खासतौर पर आश्रम सीरीज के बाबा निराला के रोल ने उन्हें विलन के तौर पर बहुत प्रसिद्ध किया। इस रोल के बाद से ही बॉबी को नकारात्मक भूमिकाएं मिलनी शुरू हुई और उन्होंने इस दिशा में खुद को साबित किया। विराट कोहली आज दुनिया के सबसे सफल और चर्चित क्रिकेटरों में से एक माने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी का जादू, उनका आत्मविश्वास और उनका लगातार शानदार प्रदर्शन उन्हें हर मैच में एक नई उपलब्धि हासिल करने के करीब ले आता है। हाल ही में 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में भी विराट कोहली एक नई उपलब्धि के करीब थे। रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेला है, ने स्टार स्पोर्ट्स पर एक इंटरव्यू के दौरान विराट की सफलता का राज खोला। उथप्पा के अनुसार विराट की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका आत्मविश्वास है। वो कहते हैं, विराट का आत्मविश्वास उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं जो विराट ने किया। रॉबिन उथप्पा ने पुरानी घटना का जिक्र भी किया, वो जब वो 2010 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का हिस्सा थे। उस समय विराट कोहली 20 साल के थे और टीम के नंबर 4 या 5 बल्लेबाजी करते थे। दिल्ली में आज सर्दी का कहर जारी है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर लोगों का जोश देखते ही बनता है। युवाओं का उत्साह और फिट इंडिया पहल की प्रति उनका समर्थन साफ दिखाई दे रहा है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल के तहत लोग साइकिलों पर सवार होकर इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों को मोटापे के खतरों से अवगत कराना है और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आज दिल्ली का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है और सर्दी के बावजूद लाखों युवाओं ने साइकिलों पर सवार होकर इस महत्वपूर्ण पहल में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया की फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। 2 मार्च को दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे, जो इस पहल का हिस्सा बने और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में 22 फरवरी को हुए एक भीषण सुरंग हादसे में 8 लोग फंसे हुए थे। इनमें श्रमिक और इंजीनियर दोनों शामिल थे। इस हादसे के बाद से लगातार बचाव अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें राष्ट्रीय आपदा
मोचन बल, एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें लगी थी। इस अभियान में अब तक कुछ सफलता मिली और सुरंग में फंसे 8 लोगों में 4 लोगों का पता चल चुका है। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें ये बताया गया कि सुरंग में फंसे 8 लोगों में से 4 का पता चला है। मंत्री ने इस बात का भी खुलासा किया कि इन 4 लोगों के जीवित होने की संभावना केवल 1% है। राज्य के मदरा मंत्री जुपाली कृष्णा राव ने भी इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लगातार बचाव कार्य किए जा रहे हैं और कुछ असफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को महाकुंभ के बाद किसी भी प्रकार की त्वचा रोग की शिकायत की सूचना न होने की बात की। उन्होंने कहा कि एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कुंभ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए और इसके बयान के बाद विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। संगम स्नान करने से आई श्रद्धालु बीमार हो गए। ब्रजेश पाठक ने महाकुंभ के दौरान स्वच्छता के काम की सराहना की। उन्होंने इतने बड़े आयोजन के बावजूद जहाँ लोग आए, कोई भी त्वचा रोग की शिकायत नहीं मिली। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि गंगा जल की शुद्धता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और गंगा की पवित्रता की और कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। उनका ये बयान विपक्ष के आरोपों की बीच आया, जिसमें कहा गया था कि संगम में स्नान करने से कई श्रद्धालु बीमार हो गए थे। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टाइगर श्रॉफ का आज 35वां जन्मदिन है। बॉलीवुड के इस युवा सितारे ने अपनी मेहनत और अद्भुत फिटनेस से एक अलग पहचान बनाई। टाइगर, जिनके पिता बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ ने खुद को साबित किया और स्टार किड होने के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत से एक अलग मुकाम हासिल किया। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें, जिनसे शायद आप अब तक जान रहे होंगे। टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च 1990 को हुआ था। उनकी मां आयशा श्रॉफ भी एक फिल्म निर्माता है। टाइगर ने फिल्मों में कदम रखने से पहले अपनी असली नाम हेमंत श्रॉफ के साथ जीवन बिताया। हालांकि बचपन में उनका नाम हेमंत था, लेकिन उनके पिता बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ ने उन्हें एक प्यारा भरा नाम दिया था, टाइगर। 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ग्रुप स्टेज अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है और भारत का सामना अब न्यूजीलैंड से होने जा रहा है। इस मैच में भारत की टीम में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक शानदार खबर यह है कि 2 खिलाड़ी इस मुकाबले में डेब्यू कर सकते हैं। इस मैच को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही, जिनमें से प्रमुख है मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा को आराम दिए जाने की संभावना। भारत ने पहले सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इसके बावजूद ये मैच भारत और न्यूजीलैंड के लिए अहम है, क्योंकि दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में शीर्ष स्थान पाने के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 को उतारने के बजाय कुछ बदलाव कर सकती, ताकि आगामी बड़े मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके।